नमस्कार जो आप, मेरा नाम अभिषेक भारती, आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। हम नए हैं लेकिन हमारी गूंज झारखंड विधानसभा तक है। जिन जिन मुद्दों को उठाया झारखंड विधानसभा में वो मुद्दे गूंजे। हमने एक मुद्दा उठाया था। मुद्दा ये था कि पेयजल स्वच्छता विभाग में एक लिपिक थे, क्लर्क, जिनको जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया। हमने इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद द भारत मित्र का उठाया ये मुद्दा झारखंड विधानसभा में गूंजा और जबरदस्त तरीके से गूंजा। आज से लगभग 14 दिन पहले विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने यह मुद्दा उठाया था कि सिर्फ एक लिपिक पर भ्रष्टाचार का इतना आरोप लगाया गया। हमने ये सवाल उठाया था और वही सवाल प्रदीप यादव ने उठाया कि क्या सिर्फ एक लिपिक इतना बड़ा घोटाला कर सकता है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद विधानसभा में पूरी तरह से फंस गए थे। 7 दिन का उन्होंने समय मांगा था, आपको याद होगा, तो नहीं याद होगा तो उसके कुछ अंश हम आपको दिखा देते हैं। छोटा सा अंश है, वो आप देख लीजिए और उसके बाद उस अंश को देखने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ये हम पहले आज से 14 दिन पहले जो मामला उजागर हुआ था उसका छोटा सा अंश आपको दिखाना। पहले 14 दिन पहले वाला देखिए, फिर आज वाला दिखाता। पहले 14 दिन पहले वाला दिखाइए। मैंने जो इस प्रश्न को लाया है वो राज्य के एक महत्वपूर्ण विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग से, और सरकार ने मेरी सारी बातों को स्वीकारात्मक शब्दों से स्वीकार किया है। हमने कहा कि भाई रांची और लोहरदगा के कार्यपालक अभियंता ने अपने विपत्र के माध्यम से, बिल के माध्यम से, जो L&T कंपनी है उसको न पैसा देकर के एक रोकड़ पाल के खाते में पैसा देके बंदर बांट किया है। और इन सारी बातों को हमने उजागर नहीं किया अध्यक्ष महोदय, खुद सरकार के वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसे उजागर किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से, बड़ी चिंता भरे शब्दों में कहना पड़ता है कि सरकार ने ऐसे दोषी पदाधिकारियों को बचा करके केवल एक छोटे से रोकड़ पाल पर FIR कर दिया। मेरे प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न अध्यक्ष महोदय, 2-3 प्रश्न इससे उभरते हैं। क्या सरकार, जो मैंने पहले अपने शब्दों में कहा उसे प्रश्न के रूप में कहता हूं, कि क्या सरकार के विभाग ने ही इस भ्रष्टाचार का उजागर किया है, इस 100 करोड़ के घपले का? पहला ये, क्या ये गड़बड़ी की निकासी 2 प्रमंडल रांची और लोहरदगा से हुआ? दूसरा, और क्या कार्यपालक अभियंता और अन्य विभागों की कर्मचारियों की संलिप्तता खुद विभाग ने मानी है, जिस कारण उस पर विभागीय कार्रवाई हो रही है और इन्होंने लिखा है कि प्रथम दृष्टया वो दोषी हैं? क्या कार्यपालक अभियंता, जिसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं, वो DDO है कि नहीं, व्यय एवं निकासी पदाधिकारी, और जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होते हैं, सरकार हमें बताए उसके अंतिम में ये लिखा होता है कि नहीं कि इसमें कोई भी गड़बड़ी की दोषी जिम्मेवारी हम पर होगी। कार्यपालक अभियंता के सीधे अक्षरों में लिखे होते हैं अध्यक्ष महोदय। ये सारी बातें हैं। जब ये सारी बातें हैं तो फिर किन परिस्थितियों में आखिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोनों पर FIR न होकर के केवल एक रोकड़ पाल पर FIR हुआ, सरकार में बताए। माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है महोदय, बड़ा ही स्पष्ट और बड़ा गंभीर विषय का प्रश्न है महोदय, और सरकार उत्तर बड़ा स्पष्ट दिए हैं हम लोग कि जो रांची अंतर्गत लोहरदगा, इन्होंने कहा है कि महोदय रांची और लोहरदगा, तो लोहरदगा का कोई मामला नहीं है महोदय, केवल रांची का मामला है। और रांची अंतर्गत फर्जी खाते के माध्यम से राशि निकासी कर रोकड़ पाल संतोष कुमार के खाते में जमा करने का मामला जो था महोदय, उस मामले पर संतोष कुमार उच्च वर्गीय लिपिक रोकड़ पाल को उसके विरुद्ध FIR हुआ है महोदय, प्राथमिकी दर्ज हुआ है और आज वो जेल में है महोदय। तीसरा खंड 3 का जो इनका है कि प्रभात कुमार सिंह तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, चंद्रशेखर कार्यपालक अभियंता,
राधे श्याम रवि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, संजय कुमार निम्न वर्गीय लिपिक, इन चारों पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है महोदय। और जो इनका खंड 4 का जो प्रश्न है महोदय, तो खंड 4 का प्रश्न है क्या इन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पर एक तो जेल में है महोदय, बाकी एसीबी जांच के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से अनुरोध किया गया है महोदय। 562/2023 संतोष कुमार के ऊपर जो FIR है वो कांड संख्या दर्ज है महोदय। और जो ही एसीबी इसको टेक ओवर करने के लिए हम लोग विभाग को लिखे हैं महोदय। जो भी जांच का आएगा, जो भी वसूली की राशि अंगीक्षण होगा, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, रिकवर करेंगे, और जो दोषी पदाधिकारी है महोदय उस पर निश्चित तौर पर अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न रखा उस पर तो कुछ बोले नहीं, ये तो सारी चीज लिखी हुई है। मैंने तो कहा कि भाई कार्यपालक अभियंता पर FIR क्यों नहीं? आखिर आपने रोकड़पाल पर कहा कि उनके खाते में पैसा है, उन पर आपने FIR कर दिया। मैंने कहा कि DDO के कौन है DDO? बयान पदाधिकारी, निकासी पदाधिकारी कौन होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। तो उन पर FIR क्यों नहीं? क्या जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होता है उनके हस्ताक्षर होते हैं कि नहीं रोकड़पाल के साथ? जब दोनों के हस्ताक्षर होते हैं निकासी में अध्यक्ष महोदय, और उसमें यह भी अंकित रहता है, आप देखेंगे विपत्र में स्पष्ट कि इसमें कोई भी दोष होगा तो वो सारी जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता का होगा, ये लिखा होता है। तो सारा दोष जब पकड़ा गया तो उन पर FIR क्यों नहीं? FIR के बारे में मैं पूछ रहा हूँ माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। महोदय माननीय ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ दूसरा है महोदय। दूसरा है कि ये योजना 2013 की है महोदय, और ये योजना है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की योजना थी महोदय। और ये योजना डिपॉजिट हेड में इसका 10% राशि कटौती कर गया था महोदय, जमा था, जो कार्य विलंब से किया गया था। तो ये ट्रेजरी में जमा था पैसा महोदय 10%, कुल योजना की राशि की 10% जो टाइम से नहीं पूरा किया गया तो ट्रेजरी में जमा था महोदय। इसमें कार्यपालक अभियंता का दोष पीछे आता है, फर्जी हस्ताक्षर करके महोदय संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक है वो अपने खाते में पैसा जमा कर लिया था महोदय। जो जब डिपॉजिट हेड का पैसा उसका कटा, टाइम एक्सटेंशन में टाइम में पूरा नहीं किया तो 10% जो राशि कटा वो ट्रेजरी में जमा था महोदय। जब योजना पूरा सरकार टाइम एक्सटेंशन दी, टाइम एक्सटेंशन देने के बाद जब कार्य शुरू हुआ तो ट्रेजरी में जो पैसा था महोदय उसको देना था, लेकिन उस पैसा को संतोष कुमार लिपिक के द्वारा न दे करके ये योजना मद का पैसा उनको दे दिया, ट्रेजरी का पैसा पड़ा रह गया महोदय। इसलिए DDA का मामला नहीं महोदय, ये 100% संतोष कुमार के द्वारा ये कार्य किया गया है और संतोष कुमार पर जवाबदेही तय किया है, और संतोष कुमार के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके उस पैसा का निकासी किया गया था महोदय। अध्यक्ष महोदय, आखिर आप फिर डाइल्यूट करिएगा, सवाल को नहीं। एक मिनट मैडम, प्रदीप जी बोलिए। आज इन्वेलप ही नहीं आया है महोदय मेरे पास में। क्वेश्चन का जो इन्वेलप है महोदय वो आज हमारे घर पे नहीं आया महोदय, इसलिए हम आपको सूचना दे रहे हैं। बोलिए प्रदीप जी। मैं कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, पैसे की निकासी बिना विपत्र के थोड़ो होंगे, और अगर किसी के खाते में जाता है, किसी का ID बनता है किसी ठेकेदार का, तो उस ID में उनके जो अकाउंट नंबर वो भी रहता है, उनके पैन कार्ड के नंबर भी रहते हैं। तो आखिर ID नंबर किसने बदला, पैन कार्ड नंबर किसने बदले, उसके अकाउंट नंबर किसने बदले? ये तो बिना उनके विपत्र जमा किए पैसे की निकासी हो ही नहीं सकता, चाहे वो 10% ऐड का मामला हो या रेगुलर भुगतान का मामला हो अध्यक्ष महोदय। और आपके वित्त विभाग के जांच के प्रतिवेदन भी मेरे हाथ में है, उन्होंने सबको समरूप रूप से दोषी बताया है। आप उन्हें बचाए ना। अगर इसमें सच में भ्रष्टाचार से सरकार समझौता नहीं करना चाहती है तो जब आप पहली दृष्टिया में खुद आपने उत्तर में लिखा है कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है, विभागीय, तो अगर वो निर्दोष है तो फिर विभागीय कार्रवाई क्यों, उससे भी बरी कीजिए। फिर विभागीय कार्रवाई आपने क्यों किया? अगर वो निर्दोष है तो विभागीय कार्रवाई सरकार ने क्यों की?
उनको क्लीन चिट देना चाहिए कि वो निर्दोष है। आज सरकार खुद मानती है कि वो दोषी है, तो उस पर एफआईआर हो, ये मेरी पहली मांग है कि एफआईआर सरकार करे, और नहीं करेगी तो क्यों न करे, अगर आपने दोषी माना है तो। यही एक ही सवाल है अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जो माननीय सदस्यों की चिंता है, मैं एक बात बता देना चाहता हूं महोदय कि अब तक में हमारे विभाग सबसे अधिक कार्रवाई पदाधिकारियों पर किया है महोदय, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जेई हो, चाहे आई हो, सबसे बेसी कार्रवाई किया। और हम किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं महोदय, लेकिन हमारा विषय यह है, हमारा एक कि वो संतोष कुमार खुद अपने खाते में कर लिया था महोदय पैसा। संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक था, वो अपने खाते में लगभग 20 करोड़ रुपया हस्तांतरित अपने खाते में कर लिया था। और यह बताते हुए इस बात का भी हमको खुशी है महोदय कि विभाग ने ही उसकी गलतियों को पकड़ा है, और विभाग ने ही अपने स्तर पर जांच करवाया अपने स्तर से महोदय, और तब जाकर कार्रवाई हुआ है। कोई एजेंसी के द्वारा हमको नहीं बोध कराया गया महोदय, बल्कि विभाग खुद जांच की, और जांच करने के उपरांत प्रथम दृष्टया जो है सबसे बड़ा दोषीवार उसको संतोष को माना गया, और संतोष पर कार्रवाई हुई महोदय। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं सदन में महोदय, अगर कार्यपालक अभियंता भी इसमें दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होगी महोदय, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आपकी इच्छा होती तो अब तक कर दिए होते। ये आपके बहलाने फुसलाने से दिल बहलने वाला नहीं है। राज्य की जनता एक एक चीजों को देख रही है, सत्ता पक्ष में है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार में पैसे लूटेगा तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आपको उनको एफआईआर करना होगा, आप इस पर जवाब दें, मैं ये आपसे मांग करता हूं। तो अब जब 14 दिन पहले ये जो हंगामा हुआ था ये आपने देखा, तो आज फिर से 7 दिन का मंत्री ने वक्त मांगा था। आज मंत्री जी बकायदा प्रिपेयर होकर के आए थे, कागज लेकर के, और प्रदीप यादव फिर से सवाल उठाए और फिर से कागज लेकर के उन्होंने जवाब दिया कि भाई देखिए, संतोष दोषी है और बाकी जो लोग हैं अभी जांच चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एसीबी को दिया गया है, सीआईडी को दिया गया है, फलाना ठिकाना सब कुछ बोले। प्रदीप यादव सिर्फ इतना पूछे कि तू इधर उधर की छोड़, ये बता कारवां लूटा कैसे। आखिरकार लास्ट में जो है, मतलब ये समझ लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा कि ठीक है जांच चल रही है, और जांच चल रही है, जांच चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। निरंजन कुमार, चंद्रशेखर, प्रभात कुमार और जितने जो कार्यपालक अभियंता और जो मुख्य अभियंता हैं, वो सब आराम से मस्ती में जी रहे हैं। वित्तीय जांच, इनके जो विभागीय जांच है वो चल रही है, और जो बलि का बकरा था उस बलि के बकरे को जेल भेज दिया गया है। बाकी आप लोग अपना देखते रहिए। कुल मिलाकर के बात ऐसा ही, इस पूरे घोटाले को समझेंगे अभी, लेकिन पहले आपको आज वाली चर्चा हम पूरी की पूरी दिखा देते हैं। एक बार आज वाली चर्चा भी देख लीजिए, दिखाइए। काफी चर्चाएं हुई थी, सकारात्मक चर्चा हुई थी, और माननीय मंत्री ने, सरकार ने 7 दिनों का समय मांगा था। राशन से यह निर्देश हुआ कि 7 दिनों के बाद आप समुचित कार्रवाई करके सदन को अवगत कराएं, प्रश्नकर्ता को अवगत कराएं। मेरा भी इतना ही विनम्र आग्रह होगा कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का एक कदम होगा, कठोर कदम होगा, और माननीय मंत्री जी ने भी उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में कहा था कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो इन 7 दिनों के अंदर जो हमने एफआईआर की मांग की थी और जो चीजें सामने रखा था, सरकार, माननीय मंत्री जी हमें स्पष्ट करे कि इन 7 दिनों में क्या कार्रवाई हुई, ताकि सदन और राज्य की जनता इन आपके सरकार के कार्यवाही से संतुष्ट हो सके। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5/3 को ये प्रश्न आया था महोदय, और माननीय प्रदीप बाबू और अन्य और आपके द्वारा भी चिंता व्यक्त किया गया था महोदय, और माननीय सदन में भी चिंता व्यक्त किया गया था। उसमें कई माननीय सदस्य चिंता व्यक्त किए थे, प्रश्नकर्ता के साथ साथ आदरणीय रामेश्वर बाबू भी, मथुरा बाबू भी, हेमलाल मुर्मू भी, और उधर प्रतिपक्ष में बैठे हमारे नवीन जायसवाल भी चिंता व्यक्त किए थे कि सरकार यह आरोप लगा रहा था महोदय, आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार दोषी पदाधिकारियों को बचाने की प्रयास कर रही है। आज हम पूरा कुंडली लेकर आए हैं महोदय,
और आप भी हमको लगता है संतुष्ट होंगे, सदन को भी संतुष्ट करेंगे और राज्य की जनता को भी हम संतुष्ट करेंगे महोदय। आज पूरी कार्रवाई की कॉपी लेके मैं आया हूं महोदय, पूरी जानकारी लेकर आया, तथ्यों को निकाल कर आया हूं महोदय। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम आपसे आग्रह होगा कि पूरी कार्रवाई जो हमने किया है उसको पटल पर आने दिया जाए महोदय। ये मामला महोदय 2023 का है। जब जानकारी प्राप्त हुआ महोदय तो तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के द्वारा, कार्यपालक अभियंता के द्वारा महोदय 562/2023 दिनांक 28/12/2023 प्राथमिकी दर्ज किया गया महोदय। विभाग के संज्ञान में अवैध निकासी मामला के आते ही अपर सचिव सह निदेशक SBM जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम का गठन 3/1/2024 को किया गया महोदय। तदुपरांत श्री संतोष कुमार रोकड़पाल पेयजल स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची को आदेश संख्या 2 दिनांक 4/1/24 को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित किया गया महोदय। फिर उसके आगे कार्रवाई महोदय वित्त विभाग के द्वारा झारखंड सरकार द्वारा अवैध निकासी के मामले में निदेशक कोषागार एवं सांख्यिकी वित्त निदेशालय की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम अंतर विभागीय जांच समिति का गठन हुआ महोदय, जिसकी आदेश संख्या 16 दिनांक 18/1/24 द्वारा किया गया महोदय। उसके आगे महोदय वित्त विभाग के अंतर विभागीय जांच समिति का प्रतिवेदन विभाग को दिनांक 12/9/24 को वित्त विभाग के पत्रांक 2120 में प्राप्त हुआ महोदय। और उसमें जो निर्देश दिया गया कि वित्त विभाग द्वारा समुचित जांच प्रतिवेदन में DDO कोड RNC-WSS001 से 3,05,79,085 रुपया, DDO कोड नंबर RNC-WSS017 से 19,54,475 रुपया का निकासी हुआ महोदय। कुल निकासी 22,79,33,560 रुपया का हुआ महोदय। वित्त विभाग के द्वारा जो अंतर विभागीय जांच समिति बनाई गई थी उसमें प्रतिवेदन में 5 बिंदुओं पर परामर्श अंकित किया महोदय, जिसमें ए में है चिन्हित दोषियों पदाधिकारी में कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठित कर स्पष्टीकरण की मांग की कार्रवाई की गई। बी चिन्हित दोषियों पदाधिकारी में कर्मियों के विरुद्ध में विभागीय कार्रवाई संचालित कर दंडित करने की कार्रवाई निर्देश प्राप्त हुआ। सी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्तर से गबन की राशि की वसूली की कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ। डी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्तर से उक्त गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की, उसको अग्रतर अनुसंधान के लिए महोदय आवश्यक सहयोग हेतु अंतर विभागीय जांच समिति द्वारा समर्पित विस्तृत जांच प्रतिवेदन अनुसूची सहित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्तर से वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को प्रेषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ महोदय। फिर ई में जांच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में यदि अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो नियमानुसार कार्रवाई करें। अंतर विभागीय जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षा उपरांत विभागीय स्तर पर निम्न कार्रवाई हुई महोदय। अनुपालन जो निर्देश प्राप्त हुआ था वित्त विभाग का, ए में चंद्रशेखर कार्यालय अभियंता पेयजल स्वच्छता विभाग को 17/2/2025 को अधिसूचना संख्या 395। बी प्रभात कुमार सिंह तत्कालीन अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल चाईबासा प्रभारी मुख्य अभियंता सीडीओ। सी राधेश्याम रवि प्रभारी अधीक्षण अभियंता पेयजल स्वच्छता अंचल चाईबासा अधिसूचना संख्या 420 दिनांक 18/2/2025। उस सेकेंड में महोदय मुख्य आरोपी जो संतोष कुमार से राशि विभिन्न खातों में राशि प्राप्त करने हेतु चिन्हित संजय कुमार निम्न वर्गीय लिपिक पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची को विभागीय आदेश दिनांक संख्या 196 दिनांक 18/10/2024 को निलंबित कर दिया गया महोदय। विभागीय आदेश की संख्या 9 दिनांक 22/1/25 द्वारा विभागीय कार्रवाई संचालित की गई। अनुपालन सी की गबन की राशि का अनुपालन महोदय गबन राशि वसूली हेतु संतोष कुमार के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर की गई। अनुपालन डी का अंतर विभागीय जांच प्रतिवेदन वर्गीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया गया महोदय। सदर थाना कांड संख्या 562/23
के अनुसंधान में सहयोग एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु बी विभाग से प्राप्त अंतर्जातीय विभागीय जांच प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 4291 दिनांक 15/2/2024 को वरीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया गया महोदय। उसके आगे महोदय अनुपालन के बिंदु ई में अन्य कोई अपेक्षित कार्रवाई हो तो वित्त विभाग से जो निर्देश प्राप्त हुआ था महोदय, उसमें पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी छोटानागपुर प्रेक्षक द्वारा सदर कांड संख्या 562/2023 का अनुसंधान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने जाने की 290 28/3/2024 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक 922 दिनांक 28/3/24 के द्वारा प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सदर थाना कांड संख्या 562/2023 को जांच करने हेतु प्रेषित कर दिया गया महोदय। उसके आगे महोदय वित्त विभाग के अंतर विभागीय जांच समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 4292 दिनांक 15/10/24 द्वारा प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी उपलब्ध कराने का प्रेषित किया गया महोदय। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे महोदय थोड़ा, इसलिए कुछ दिन माननीय पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय रामेश्वर बाबू कह रहे थे एसीबी क्या कार्रवाई करती है, सीआईडी क्या कार्रवाई करेगी, सीआईडी के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे, एसीबी के कार्यशैली पर सवाल उठा, और उन्हीं का पत्रांक महोदय, उन्हीं के पत्रांक के आलोक में सीआईडी और एसीबी का जांच लिखे हैं महोदय, और उसका पत्रांक संख्या 2401 है महोदय। स्मरण करा देना चाहते हैं उनको, माननीय पूर्व वित्त मंत्री को, आप ही ने निर्देश दिया था इसको जांच सीआईडी और एसीबी दोनों से करवाया जाए, वो भी महोदय 15/10/24 को सीआईडी एसीबी का जांच का लिखते हैं, फिर 17/10/2024 को सीआईडी का जांच का लिखते हैं महोदय। इस संदर्भ में आगे हम बताना चाहेंगे महोदय कि विभागीय पत्रांक 4359 दिनांक 22/10/24 द्वारा प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा विभाग झारखंड को सदर कांड संख्या 562/2023 का अनुसंधान सीआईडी से कराने हेतु अनुरोध पत्र भेज दिया गया है महोदय। इसके आगे भी नहीं विभाग रुका है महोदय, कार्रवाई करने के लिए हम लोग पीछे नहीं होते हैं, तत्परता के साथ आगे बढ़े हैं। और उसमें विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 8782 डीडीओ एवं डीडीओ वेतन नंबर को 17 नंबर और 001 को विशेष संरक्षण कराने का अनुरोध महालेखाकार झारखंड से विभागीय पत्रांक 2011 दिनांक 13/8/24 के द्वारा पारित किया गया महोदय। वित्त विभाग के पत्रांक 2124 दिनांक 12/9/24 को गोंदा कार्य प्रमंडल रांची पूर्वी प्रमंडल धनबाद 1 कार्यालय प्रमंडल चाईबासा कार्य प्रमंडल वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024 तक का विशेष संरक्षण कराने का सुझाव भी आलोक विभागीय पत्रांक 22/28 में दिया गया महोदय, जिसका तारीख है 14/10/2024। अंत में महोदय कहना चाहेंगे महोदय, प्रासंगिक मामलों में सदर थाना कांड संख्या जिसका बार बार जिक्र हो रहा था महोदय उस दिन 562/23 दिनांक 28/22/23 संतोष कुमार के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा इस मामले में कांड संख्या एसीबी के द्वारा कांड संख्या 10/24 दर्ज कर हो चुका है महोदय। विभाग के द्वारा दिनांक 22/10/24 को सीआईडी से मामले की जांच हेतु अनुरोध कर दिया गया है महोदय। और अंत में यही कहेंगे महोदय कि भ्रष्टाचार निरोधक यानी एसीबी और सीआईडी के द्वारा विभाग के किसी भी अभियंता के कर्मी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति करने की मांग नहीं की गई महोदय। जो ही मांग होगी महोदय, हम सदन को विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से 3 महीना के अंदर 4 महीना के अंदर में जो एक समय निर्धारित होगा महोदय, उस पर जो भी अग्रतर कार्रवाई होगा हम लोग करने पर कटिबद्ध है महोदय। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, खोदी पहाड़ निकली चूया, ये तो यही हुआ। जो बातें उन्होंने अपने टहलते हुए वॉकिंग मूड में जो चीजें की, उन चीजों को परोस दिया। हम वॉकिंग मूड में नहीं चाहते हैं, हम रनिंग मूड में चाहते हैं। अंतर इतना ही है कि भाई कार्रवाई का फलाफल दिखना चाहिए। ये सारी बातें तो उस दिन आ ही गई थी। आप जोर से बोल के किसी चीज पर पर्दा नहीं डाल सकते, उनके तथ्यों की ओर जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 सवाल करता हूं।
एक सवाल ये कि जिस संतोष कुमार पर एफआईआर हुआ वो कितने दिनों से पदस्थापित थे इस रांची प्रमंडल में? 15 सालों से। और किन किन पदों पर थे? वही कार्यपालक ऑफिस में भी, प्रमंडल में भी, सुपरिटेंडिंग ऑफिस में भी और चीफ इंजीनियर ऑफिस में भी। क्या वो सबसे खूबसूरत लड़का है इसलिए तीनों जगह रहता है? वो मैनेज करता है इन पदाधिकारियों को। और मेरे पास उनके ये 27 पेज के हैं, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है विभाग को, अध्यक्ष महोदय, ये 27 पेज का है स्पष्टीकरण। गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने विभाग के कई सीनियर पदाधिकारियों पर, और उसके प्रमाण भी दिए कि हमने पैसे उन्हें कैसे दिए और गहने हमने कैसे दिए। मैं सरकार से पहला प्रश्न करता हूं, क्या इसको आपने गौर किया? उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया, क्या आपने इस पर कोई कार्रवाई के लिए अपना कदम उठाया? पहला ये। दूसरा, जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि भाई ये 7 समिति बनी, अध्यक्ष महोदय उसके कुछ शब्दों को मैं पढ़ना चाहता हूं, कुछ वाक्यों को, ताकि सदन भी इन चीजों से अवगत हो सके। अध्यक्ष महोदय, किसी निरंजन कुमार अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता नागरिक अंचल पर कई गंभीर आरोप भी संतोष कुमार द्वारा लगाया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में रंजन कुमार प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, श्री संजय कुमार विपत्र लिपिक के बैंक खाते में संतोष कुमार द्वारा राशि भुगतान का उल्लेख किया गया। इसके प्रमाण के रूप में भी संतोष कुमार द्वारा स्पष्टीकरण में अनुलग्न दिया गया। ये प्रमाण दे रहा है कि इस भ्रष्टाचार में वो भी भागीदार है, और आपने एफआईआर किया नहीं, और आप केवल हमें टहला रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि नहीं हमने इतनी कार्रवाई कर दी। मान्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय, केवल मैं और काफी समय इसमें जी समय है, लेकिन अगर फलाफल ना जाएगा तो हम सब भी उस घेरे में आएंगे। मेरी बात समझ लीजिए। फल क्यों आगे बढ़ रहा है जी। आप जो शुरू में जो चीज में रखे जी, कागज में माननीय मंत्री जी को भिजवा दीजिए। हाँ, मैं भिजवा देता हूँ, और मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आपने एसीबी को जांच दे दिया, हमको उससे ऐतराज नहीं है। एसीबी को जांच दीजिए, सीआईडी को जांच दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश लगाए, वरना एक ना नपा तो फिर दूसरे का भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यही ब्रेक लगाइए। आप ये कहकर के संतोष मत कीजिए कि नहीं हमने विधानसभा को चुप करा दिया अपने उत्तर से। इसके लिए हम सब नहीं खड़े हैं, हम सब इसके लिए खड़े हैं कि भाई विधानसभा में फलाफल आना चाहिए, जनता में सरकार, क्योंकि सरकार के प्रति जो एक आस्था है कि नहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा, वो मैसेज जाना चाहिए और वो कार्रवाई करके दिखाए। अब इससे अधिक तो हम कर नहीं सकते। हम सरकार से हाथ पकड़ के नहीं कह सकते कि आप एफआईआर करो, लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य काफी भयानक है, काफी गंभीर है। इसीलिए सरकार पुनर्विचार करते हुए यह जो दोषी पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 1-2 बात कहना चाहता हूं, केवल 2 मिनट में। एक प्रमंडल में एक डीडीओ वित्त विभाग देता है, डीडीओ नंबर 1। आप बताइए, 2 संचालित थे वहां, क्या सवाल था? इतने दिनों में आखिर इसको चेक एंड बैलेंस के लिए एजी के भी अधिकारी होते हैं आपके विभाग में, चेक एंड बैलेंस के लिए अकाउंटेंट होते हैं, सारे लोग हैं, चेक एंड बैलेंस के लिए बैंक है, ट्रेजरी है, और ट्रेजरी को पता ना चले कि फॉर्जरी हस्ताक्षर करा के ले जाए। ये सारे लोगों की मिली भगत एक बड़ा घपला होते, बड़े चीजों को अंजाम देना है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि अभी भी विभाग सचेत हो और इसे गंभीरता से लेते हुए कठोर कार्रवाई करे, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। पूरी कार्रवाई हम सदन को अवगत कराए, उसके बाद भी कई सवाल माननीय सदस्य के द्वारा पुनः पूरक प्रश्न में पूछा जा रहा है महोदय। पहला उनका जो आया कि भाई वर्षों से पदस्थापित थे, उनको क्यों नहीं हटाया गया? महोदय, आपको जानकारी देना चाहेंगे, 29/10/2024 को स्थानांतरण, कई लोग जो लंबे समय से वहां पदस्थापित थे उनको हटा दिया गया महोदय। दूसरा जो उनका है महोदय, वो कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करो। महोदय, एक कांड का कितना एफआईआर होगा महोदय? अब हमने एसीबी उसको टेक ओवर कर लिया, सीआईडी टेक ओवर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, झारखंड पुलिस कर रही है महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं महोदय। उसके बाद जो भी तथ्य आएगा उस पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो बार बार कह रहे हैं इस विषय में,
जो भी कार्रवाई आएगा, अभियोजन पक्ष जो भी आएगा, जो भी निर्देश प्राप्त होगा उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। प्रदीप जी, उराव अब दूसरा प्रश्न पर जाते हैं। ये उराव साहब कुछ बोल रहे हैं। महोदय, शायद मैं नहीं बोलता अगर माननीय मंत्री जी मेरा नाम नहीं लेते। विशेष करके मैं सारा सदन जानता है, पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं, मैं 28 साल तक पुलिस विभाग में रहा और बिहार के सीआईडी का चीफ होने का अवसर मुझे मिला, वो भी 3.5 साल से ज्यादा। पूरा अनुभव। सीआईडी का नाम भी है और सीआईडी बदनाम भी है, दोनों है। मैंने यही कहा था कि 3 तरह के केस होते हैं सीआईडी में, सावधान रहने की जरूरत है। एक तो नहीं बोलने दीजिए सर, एक तो होता है केस में फंसा दो, दूसरा धंसा दो, तीसरा दूध का दूध पानी पानी। मेरा अनुभव है, मैंने किया है दूध का दूध पानी पानी। लक्ष्मणपुर बाधे में 62 शेड्यूल कास्ट लोग मारे गए थे नक्सल, ये रणवीर सेना के द्वारा। मैं किया था उस इन्वेस्टिगेशन उसका, और दूध का दूध हुआ, उसको सजा मिली आजीवन। सब कितने भी 40 या 42 अभियुक्त थे, उनको आजीवन सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। तो ये तो मैं कह रहा था कि निर्भर करता है, अगर एसीबी को दे रहे हैं तो निर्भर करता है इरादे पर, ये क्या कराना चाहते हैं आप। ये मैं इतना ही कहा था। मैं ये मंत्री जी को मेरे नाम घसीटने की जरूरत नहीं थी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। ठीक, बट अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न। आपने अंत में कहा, बस अंत करते हुए, कि यह बड़ा मामला है, आप सबके ध्यान में आ गया। सरकार ने आपको तो आश्वासन दिए, इसके अध्यक्ष उपरांत महोदय, भी और वित्त विभाग माननीय प्रदीप जी, वित्त विभाग नियंत्रित विभाग होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात समझा जाए, वित्त विभाग को भी जितना सक्रिय होना चाहिए था, वित्त विभाग के कई अधिकारियों की भी चीजें सामने आ रही है। वित्त मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्हें भी इस बात पर स्पष्ट करना चाहिए कि आपके जो विभाग ने क्या कार्रवाई की, जब आपने यह कैसे गठित किया, क्या कार्रवाई हुई, वित्त विभाग को भी बताना चाहिए इस पर। अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग बताएंगे, तैयार हो गए हैं माननीय मंत्री जी। नहीं तो जवाब मोटा मोटी मंत्री जी दिए, अभी भी कार्रवाई चल रही है। महोदय, सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हमारे माननीय मंत्री जी ने सुन लीजिए, हमारे मंत्री जी ने काफी स्पष्ट, और जो सरकार की मंशा है कि ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं छोड़े जाएंगे जो इतने बड़े अवैध निकासी में संलिप्त हो। महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी ने पूछा है कि वित्त विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं और वित्त विभाग ने क्या कार्रवाई की है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि संतोष कुमार रोकड़पाल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर जो केस दर्ज हुआ है वो मात्र 2,71,00,000 रुपए अवैध निकासी का एफआईआर दर्ज हुआ है। जब मैंने संचिका का अवलोकन किया तो मुझे ये बात मेरे समझ में आई कि बाकी 17 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसके पास है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की संचिका में। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो अंतर विभागीय जांच समिति बनी 7 सदस्यों की, और उन्होंने जो अनुशंसाएं की हैं उसमें ये पाया गया कि वित्त विभाग के 4 कोषागार पदाधिकारी की संलिप्तता है। वो 4 पदाधिकारी हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री मनोज कुमार सिन्हा और श्रीमती मीरा कुमारी गुप्ता, जो अब रिटायर हो चुकी है। महोदय, मैंने संचिका में यह आदेश दिया है कि इन 4 पदाधिकारी को निलंबित करते हुए एफआईआर किया जाए। चलिए, तब अब जब यहां तक हो गया तो आप लोग तो आम लोग हैं, सच बात यही है, आप लोग तो अभी मैया सम्मान, हिंदू मुसलमान यही सब में व्यस्त रहते हैं।
इन सब चीजों से आप लोगों का सरोकार नहीं होता और आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग थेथर हैं, हम लोग दिखा रहे हैं। आप लोगों को बुझा तो नहीं रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मामला पता नहीं है। तो इसी मामले को जीरो से समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और यूं समझिए कि इन सब चीजों के जानकार भी हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश भाई, द भारत मित्र ने खबर उठाया, अभिषेक भारती ने ठोक के दिखाया, खबर की गूंज विधानसभा में उठ गई। लेकिन एक बात तो तय है कि मंत्री जी इस मामले में जितने जो इंजीनियर हैं उनको बचाने में जुट गए कि नहीं ना, इंजीनियर जो चल रहा है वो सही चल रहा है। मंत्री जी का कहना से यही लग गया। बेसिकली पहले एक बार दर्शकों को जीरो से बता दीजिए कि घोटाला हुआ क्या था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, एक बार आसान शब्दों में समझाइए। तो मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं पता है, कैसे हुआ था घोटाला, क्या क्या हुआ, इसमें एक बार जीरो से बताइए। चंद्रशेखर जी जो कार्यपालक अभियंता है, उनका कहना है कि हम करप्शन को पकड़े हैं, एक करप्शन पकड़े हैं। ठेकेदार के द्वारा हमसे पैसा मांग की जा रही थी कि हमारा बकाया राशि को भुगतान किया जाए, जबकि इस तरह की कोई बात ही नहीं था। मतलब बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं हाँ। कि पाइपलाइन बिछाने का काम था, ठीक है, शहरी जलापूर्ति योजना में। चंद्रशेखर जी को पकड़ में कि इसमें 26 करोड़ का गड़बड़ी हुआ है। ठीक है। चंद्रशेखर जी को जो पहले पता नहीं चला, हाँ पहले पता नहीं चला, जब कंपनी के द्वारा जब भुगतान की मांग किया गया, बोला कि हम पाइप बिछाए, पैसा वो भी झूठ की सही, जबकि आज तक कंपनी के द्वारा किसी तरह का पत्र जो है उनको शो किया नहीं गया है कि सही में कंपनी पैसा मांगा था या नहीं मांगा था। ये है, मतलब इसको ऐसे समझिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये घोटाला कैसे पकड़ा गया, इसको समझिए। एक कंपनी एल&टी को पाइपलाइन बिछाने का काम मिला, अलॉट हो गया। तो चंद्रशेखर जी जो कार्यपालक अभियंता है, चंद्रशेखर जी बोले कि कंपनी ने हमसे बोला कि पाइपलाइन बिछा दिए तो हमको पैसा दीजिए। तो चंद्रशेखर जी का माथा ठंड का, बोले कि नहीं आप जो हमको चिट्ठी दिए हैं कि आपको पेमेंट नहीं हुआ, चिट्ठी के आधार पर ही हुआ होगा। चिट्ठी दिया ही नहीं एल&टी। अच्छा, एल&टी चिट्ठी दिया ही नहीं। जब एल&टी चिट्ठी नहीं दिया तो भुगतान का बात आया कहां से? ये साजिश के तहत इसका उजागर किया कि अब ये मैंने सर का पानी, मैंने क्या बोलते हो उसको, पानी सर से ऊपर हो गया है, पानी सर के ऊपर हो गया, नाक के ऊपर हो गया है, इसलिए कि बहाना बनाया। उसमें राजेश शर्मा करप्शन पदाधिकारी था, प्रधान सचिव था। ये दौड़ गया, सूटकेस लेके धाराया और कहा कि सर ऐसा गलती हो गया है जो कि हमको जो है एफआईआर करने की अनुमति दिया जाए। अब राजेश शर्मा जो आईएएस थे वो क्या किए, एफआईआर करने के लिए इनको अनुमति दे दिए, लेकिन एल&टी जो पत्र दिया उस पत्र को राजेश शर्मा को नहीं दिखाया कि हाँ ये पत्र सही है या गलत है। ऐसा कोई चिट्ठी तो है नहीं, ऐसा कोई चिट्ठी नहीं। अगर चिट्ठी है तो मंत्री जी दिखाए। और जो मंत्री जी जो विधानसभा में जो रट लगाए हुए हैं, उनको तोता मैना जैसे वो पढ़ रहे हैं, जो जवाब लेके गए हुए लिखा हुआ वही भ्रष्टाचार पदाधिकारियों का लिखा हुआ चिट्ठी है। वही भ्रष्टाचार दिखाया हुआ जो है आपका बनाया हुआ वही पदाधिकारी है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। वो वित्त विभाग के हो चाहे ये पेयजल के हो। रिपोर्ट कौन तैयार किया है? अलग पदाधिकारी से जांच तो हुआ नहीं है, वही अधिकारी। उस कमेटी में वही पदाधिकारी हैं जो इसमें दोषी हैं। अच्छा, जांच करने का जिम्मा भी वही लोग को है जो दोषी जो दोषी है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये समझिए इसको, इस बात को समझिए आप कि चंद्रशेखर बाबू जो है मतलब कार्यपालक अभियंता है पेयजल स्वच्छता विभाग के। तो चंद्रशेखर बाबू कहे कि हम तो भ्रष्टाचार पकड़े, हमको एल&टी बोला है कि पैसा मांगे, पैसा हमको मिला नहीं है, जबकि पैसा तो सब में चला गया है। तो संतोष कुमार नाम का एक क्लर्क था, उस क्लर्क को इन्होंने एफआईआर करके जेल भेज दिया, ठीक है। लेकिन संतोष कुमार और उसके बाद मंत्री जी इन अधिकारियों का जो फिर जांच उच हुआ तो पता चला कि 5 को अधिकारी, निरंजन कुमार, चंद्रशेखर, प्रभात सिंह और कौन कौन है, राधेश्याम रवि, विनोद कुमार, ये लोग भी दोषी है इसमें। ये पता चला तो मंत्री जी बोले कि नहीं, इन लोगों के खिलाफ विभागीय जांच। संतोष कुमार के खिलाफ विभागीय जांच नहीं हुआ, नहीं संतोष कुमार के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया वही चोरन के कहने पर। पहले उनको जेल भेज दिया गया, कमजोर आदमी था तो इसको जेल भेज दिया गया। यही संतोष कुमार पहले सबका फेवरेट था, सबका पैसा कलेक्शन का काम करता। 15 साल से डिवीजन में, ये कह रहे हैं कि हम 24 तारीख, अरे उससे पहले आप देखिए कितने साल से प्रस्थापित था। मंत्री जी को क्या पता है
मंत्री जी जुमे जुमे 4 दिन क्या है, जनता चुन के भेज दिया इनको यहाँ विधानसभा में झूठ मूठ के खाली डाइवर्ट करने के लिए। मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं विधानसभा में। योगेंद्र माँ तो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं वहां विधानसभा में, कुछ पता रहता है। तो कुल मिलाकर के आप सोचिए, तो एक जो छोटा अधिकारी था इसको तो बलि का बकरा बना करके ऐसा बॉस पुलिस उसको खोजा था, किसी आतंकवादी को क्या खोजता है ऐसा खोजा था, तो इसको तो जेल भेज दिया गया। जो इसका मुख्य कर्ता धरता निरंजन कुमार, राधे श्याम रवि, चंद्रशेखर, विनोद सिंह, ये लोग जो है ये लोग अभी मस्त हैं। इनके ऊपर ईडी का भी छापा पड़ चुका है, ईडी का भी छापा पड़ चुका है और ये लोग बहुत बड़ा खेल किए। और सबसे बड़ा चीज है कि इन लोगों का जो इन लोगों को स्पष्टीकरण के लिए बोला गया। संतोष कुमार अरेस्ट होने के बाद एक स्पष्टीकरण दिया था जिसमें इस सब का कुंडली खोल दिया है कि हम कहाँ कहाँ किसका पैसा कैसे देते। जो प्रदीप यादव बता रहे हैं, प्रदीप यादव ने पूछा कि क्या आपने इसको पढ़ा, क्या इस पर संज्ञान लिया गया? मंत्री जी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, खाली ये रट है कि नहीं जो भ्रष्टाचार किया उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। कब एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या लगता है इस मामले में कभी कुछ होगा? इस सरकार में तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। और जिससे मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच हम करवा रहे हैं, वो भी राज्य सरकार का ही वो एजेंसी है, कैसे आप विश्वास कर लीजिएगा? जबकि रामेश्वर गुप्ता जी कहे, रामेश्वर उरांव जी कहे कि हम अपना अनुभव व्यक्त किए हैं, कि हम रहे हैं, हम एक आईपीएस हैं, इस अर्थी से हम बता रहे हैं। उसको जो है कि ठुकराते हुए मंत्री अपना रुतबा दिखा रहे हैं कि रामेश्वर उरांव जी हमको इस तरह से कहे। अरे लालू यादव ठीक ही कहे थे अपना लोकसभा में कि भातरो मीठ पुतो मीठ, कसम खाए तो किसका खाएं। उधर हमारे सूटकेस पहुंचाने वाले और इधर इन लोग को हटा देंगे तो पैसा कहां से आएगा चुनाव में जो खर्चा हुआ है। यही चीज लागू आज हो गया। लालू जी ने स्पष्ट कर दिया झारखंड को आज कि हाँ ये सही बात है, कसम खाए मंत्री जी तो किसका खाए। अब किरानी के ऊपर गाज गिरा लिए, किरानी जी को बता रहे कि संतोष कुमार संतोष कुमार संतोष कुमार। अरे एक बार तो आप चंद्रशेखर का भी तो नाम लीजिए। चंद्रशेखर कुमार, चाहे राधे श्याम रवि, चाहे विनोद कुमार, अनिल कुमार, क्या कर रहे थे इतना इतना पैसा की चले? इसके मतलब रजिस्टर मेंटेन नहीं था। जबकि निरंजन कुमार के डिवीजन का पासवर्ड आईडी से 20 करोड़ रुपया स्पष्ट निकला हुआ है, जबकि उसका अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। ये निरंजन कुमार के पासवर्ड। और आज मंत्री जी कह रहे हैं कि संजय कुमार को निलंबित कर दिया गया। इस पिछले बार क्यों नहीं बताएं कि निलंबित कर दिया गया है? आज मंत्री जी को नहीं टूटा है। मंत्री जी घबराए नहीं, 5 साल बीतने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा। ये राज्य की जनता उनको खूब बढ़िया ये भ्रष्टाचार का लिप्ता दिखाएगी। उनको सब देख, मिथिलेश ठाकुर को दिखाया ना, गढ़वा में ऐसा किया कि देखे ना, डमरू बजा रहे हैं अभी, रोज पेपर में पैसा देके नोटिफिकेशन करा रहे हैं अपना। ये झारखंड का बहुत बड़ा श्राप है कि जो एक बार गिर जाता है ना फिर उठता नहीं है। ये मैया योजना से जो सरकार चल रही है वो सब खत्म हो जाएगा। देखिए ना, अभी देखिए, जबकि ग्रामीण विभाग में बड़ा बड़ा टेंडर अभी पेंडिंग है। ग्रामीण कार्य विभाग में जेपी सिंह रिटायर हो गए, अभी तक उनको जब तुमने सस्पेंशन तोड़ दिया वीरेंद्र राम का, तो आपने पोस्टिंग कर दीजिए। आप किसको टहलावा बहलावा कर रहे हैं? आप करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये लोग जमूरा बनाया हुआ है। ये विधानसभा में खाली ये लोग अपने फायदा के लिए बोलता है। जनता की से क्या फायदा है? जनता के लिए कोई बोलता है? कहाँ पुल गिर गया, कहाँ क्या गिर गया, उस चीज पे जनता कुछ बोलने जाता है तो उसको मैनेज किया जाता है। गांव के मुखिया मैनेज करता है। पुल गिर गया तो विधायक जी चिल्लाते हैं। अरे जिस दिन क्वालिटी कंट्रोल पे काम कराना तो उस दिन विधायक जी नहीं गए। आज विधानसभा में झूठे हल्ला कर रहे हैं, क्या जरूरत है? छोड़ने दीजिए, चोरी हो रहा होने दीजिए, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। इनके सरकार में यही सब है। चलिए, तो आपको जब से कह दिए नहीं, ये जब से कह दिए कि भ्रष्टाचार पे हम रोक लगा दिए हैं, आप देखिए जब से कहे कम से कम 5 गो अधिकारी तो एसपी पकड़ ही दिया, ये क्लियर हो गया। और आगे कितना पकड़ाएगा उसका कहना मुश्किल है। 5 साल के बीजेपी का सरकार रहा, हम उसकी गुणगान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन भी आप बता दीजिए किसी दिन स्ट्राइक हुआ हो? एक दिन भी रोड रोकना, रोड टोकना, चाहे किसी तरह का हुआ था? लेकिन आपका बीजेपी विपक्ष में है तो विपक्ष इस बाबूलाल मरांडी जी कुछ बोल ही नहीं रहा, समझ ही नहीं पा रहा वो लोग तो। नहीं, कुछ नहीं, उनका सोच चल ही नहीं रहा, क्या करेंगे वो बेचारे?
विपक्ष का कुछ नहीं चल रहा, नहीं देख रहा। ये नवीन जायसवाल पिछले बार चिल्ला रहे थे, अरे अरे सम्मान से बोलिए ना भाई, मंत्री हैं आपका, मैंने सम्मान है, मिनिस्टर ना है, ठीक से बोलिए। देखिए कैसे चिल्ला रहा है, लग रहा है कि जैसे लग रहा है घर का काम है उनका। तो बात ऐसा है कि आपका विपक्ष है, कोई लायक नहीं है तो क्या कीजिएगा। सवाल तो ये है, विपक्ष लायक है, चलने नहीं देता है लो ना, जनता के लिए ठीक है ना। जनता यही चाह रही है ना कि हम लोग 2500 में हम लोग का जीवन पास हो जाएगा, पढ़े लिखे लोग का क्या है। चलिए चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस भ्रष्टाचार को हमने आपको समझाया और सहयोगी ओम प्रकाश जी ने भी बताया कि भाई इस भ्रष्टाचार में कैसे खेल हो रहा, और उन्होंने उम्मीद जताई कि इसमें बहुत कुछ होना है ना, है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप नजर बनाए रखिए, जो भी 6 महीना के बाद फिर विधानसभा चलेगा, फिर आवाज उठेगा। इनको तो इन लोग को एसी के हवा खाने के लिए और जनता को दिखाने के लिए विधानसभा जो है चालू बना कर रखता है। विधानसभा में है क्या, और आज तक विधानसभा की कोई भी कार्रवाई दिखा दीजिए जो पिछला हो चाहे आज तक हो, कि किसी पदाधिकारी पे कार्रवाई हुआ हो आज तक। चलिए चलिए, क्या बोले हम, निरुत्तर है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ओम प्रकाश जी ने समझाया, आपको समझ में आया आपको तो वेल एंड गुड, ना समझ में आया तो भी आपकी किस्मत, हमें इजाजत दीजिए। हमारी रोजी रोटी तो ऐसे ही खबरें दिखा दिखा के चलती रहेगी। नमस्कार, जोहार।